हेलो। आज की वीडियो एआरडीएल टेस्ट के हवाले से। आज हम ये देखेंगे कि स्टाटा में एआरडीएल टेस्ट को किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, कौन-कौन सी कमांड्स को हमने इंस्टॉल करना है। और इन सब से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि एआरडीएल टेस्ट क्यों लगाया जाता है। जब हम अपने डेटा की स्टेशनैरिटी को चेक करते हैं, तो हमारे पास डेटा जो है, अगर तमाम के तमाम वेरिएबल स्टेशनरी हों लेवल के ऊपर, तो फिर हम सिंपल टेक्नीक लगाते हैं, ओएलएस रिग्रेशन के साथ चलते हैं। लेकिन अगर हमारा डेटा जो है, वो स्टेशनैरिटी जो है जब चेक की जाती है डिफरेंट यूनिट रूट टेस्ट के हवाले से, वो फर्स्ट डिफरेंस या फिर लेवल पे आए, यानी इनका मिक्सचर हो जाए, तो फिर हम एआरडीएल टेक्नीक लगाते हैं। तो इसको हम ये देखेंगे कि स्टाटा में किस तरह से परफॉर्म करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मैं डेटा जो है ऑलरेडी मैंने लिया हुआ है एआरडीएल से रिलेटेड। अब इसको मैंने कमांड भी दे दी है। अब आपने क्या करना है, आपने जो है एआरडीएल टेस्ट जो है, ये इसकी पहले आपने क्या कर लेनी है, एसएससी इंस्टॉल एआरडीएल। ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये कमांड इंस्टॉल कर लेनी है। इस कमांड को इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करेंगे, एआरडीएल लिखेंगे, उसके साथ डिपेंडेंट वेरिएबल लिखेंगे, उसके बाद आप अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को लिख लेंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पे एक कमांड मैंने ये दिया हुआ है कि आपके ये देखें एआरडीएल, ये डिपेंडेंट वेरिएबल और ये सारे के सारे आपके क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये इसी एरर करेक्शन मॉडल, यानी आपने ये देखना है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन रिजल्ट किस तरह से आपके आ रहे हैं। तो ये हमारे पास, ये जब मैंने कमांड दी, तो ये मेरे पास रिजल्ट्स आ गए हैं। ये आपके पास लॉन्ग रन रिजल्ट्स हैं और ये आपके पास शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में एरर करेक्शन मॉडल को देखा जाता है ओवरऑल। अब इसके बाद देखें, आपने क्या करना है, आपने डिफरेंट जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो बॉन्ड टेस्ट होता है। आपने ये चेक करना होता है कि आपके जो रिजल्ट्स हैं एआरडीएल के, वो लॉन्ग रन एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ओवरऑल आपके जो रिजल्ट्स हैं, उसके लिए आपने क्या करना है, एक कमांड होगी, अ, वो आपने इंस्टॉल कर लेनी है। उससे पहले हम इसके ओवरऑल बॉन्ड टेस्ट, जिसके लिए आपकी कमांड है ईसी टेस्ट, आपने ये कमांड देनी है। इस कमांड को लगाने के बाद ये आपके पास बॉन्ड टेस्ट आ गया और ये बॉन्ड टेस्ट के आपके पास रिजल्ट्स आ गए। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने, यानी ओवरऑल एक और ग्राफ होता है जिसको कॉसम ग्राफ कहा जाता है। उसके लिए आपने क्या कहते हैं, ये कॉसम 6 को आपने, ये मैंने पहले से इंस्टॉल की हुई है, ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है। उसके बाद ये जब कमांड इंस्टॉल हो जाएगी, उसके बाद आपके जो डिपेंडेंट हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इनको लिख लेना है। उसके बाद लोअर और अपर वैल्यूज़ को आपने दे देना है। ये हमारे पास कॉसम ग्राफ आ गए हैं। तो ये कॉसम सिंपल ग्राफ है। अगर ये जो रेड लाइन है, ये इन ग्रीन लाइन्स के अंदर हो, तो फिर आप कहते हैं लॉन्ग रन आपके जो ओवरऑल एग्जिस्ट हो रहा है रिलेशनशिप। और अगर ये बाहर आ जाए, तो फिर हम कहते हैं लॉन्ग रन रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं हो रहा। इसी तरह से इसका दूसरा ग्राफ भी आ जाएगा कॉसम स्क्वायर के साथ।